हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अयान और आप देख रहे हैं नीट मोटिवेशन। हमने ब्लड की पार्ट 1 में ब्लड के बारे में पढ़ा, ब्लड क्या होता है, ब्लड के प्रकार के बारे में पढ़ा। और आज हम ब्लड के पार्ट 2 में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट पढ़ेंगे जो कार्पस्कल्स में पाए जाते हैं। मैंने ब्लड के पार्ट 1 में सारा बताया है। अब देखते हैं आरबीसी क्या होता है। अगर आपने ब्लड का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे जाके देख लीजिएगा, जिससे हमारा ब्लड पार्ट 2 आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट और भी अच्छे से समझ आएगा। देखते हैं आरबीसी। आरबीसी को कहते हैं एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का आकार गोल होता है। अब गोल कैसे होता है भाई? गोल तो होता है लेकिन बीच में चपटा होता है। कैसे? पेड़े के आकार का होता है। पेड़ा जैसे जो खाया जाता है, पेड़ा उस आकार का होता है क्या? आरबीसी हमारा। ये ऊंचाई पे जब हम ऊंचे स्थान पर जाते हैं तो इसका आकार ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। इसका आकार क्या हो जाता है? ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम प्रत्येक कोशिकाओं में पाया जाता है। ये क्या करता है? जब कोई कोशिका या कोई भी चीज मर जाता है तो उसे एकदम से खत्म करने का काम करता है। अब ये आरबीसी में पाया नहीं जा रहा है और आरबीसी का काल अवधि होता है, मतलब वो कितना दिन जिंदा रहता है? 120 दिन जिंदा रहता है। ये हमने ब्लड के पार्ट 1 में बताया है, जाके देख लीजिए उसको। 120 दिन ये जिंदा रहता है। अब इसमें लाइसोसोम पाया नहीं जा रहा है। 120 दिन बाद क्या होगा? आरबीसी मर जाएगा। अब ये ब्लड में क्या होगा? टगरते रहेगा, इधर उधर घूमते रहेगा। तो पता चलेगा किसको? स्प्लीन को। स्प्लीन को पता चलेगा, वो देखेगा चोट्टा मर गया है, तब वो घूम रहा है ब्लड में, तो वो पकड़ के अपन थैलिया में रख लेगा। इनका काम तमाम हो जाए। भले ही इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, लेकिन ये जब मरता है तो इसका भक्षण कहता है एस्पिलिन। इसका भक्षण कौन करता है? इसको एकदम से खत्म करने का काम कौन करता है? एस्पिलिन। ये हमने ब्लड के पार्ट 1 में बताया है, उसको देख लीजिएगा तो हमारा ब्लड पार्ट 2 और भी अच्छे से समझ आएगा। अब इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक नहीं पाया जाता। और डीएनए, जो डीएनए और आरएनए होता है वो हमारे केंद्रक, अनुवांशिक पदार्थ हमारा डीएनए और आरएनए होता है, वो हमारे केंद्रक में ही पाया जाता है। अब जब केंद्रक में पाया जाता है तो इसमें केंद्रक है ही नहीं, तो अब इससे डीएनए की जांच की ना जा सकती। जब इसमें केंद्रक नहीं है तो डीएनए की जांच नहीं की जा सकती। डीएनए और आरएनए में पढ़ाऊंगा आगे, पहले से देखते हैं। और ये रुधिराणु का 95% होता है। रुधिराणु, कार्पस्कल्स, ये तीनों मिलकर रुधिराणु कार्पस्कल्स को बनाते हैं। और पूरे कार्पस्कल्स का ये आरबीसी 95% अकेले होता है। अकेले क्या होता है? 95% होता है। अब देखिए, एक बीमारी होती है एनीमिया नाम की बीमारी होती है। वो कैसे होती है? ब्लड में पाया जाता है आरबीसी, और आरबीसी में हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। जब हमारे शरीर में आयरन की कमी होती है, जाहिर सी बात है, जब आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन की कमी होगी, हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो आरबीसी की कमी होगी, आरबीसी की कमी होगी तो ब्लड की कमी होगी। तो जो ब्लड की कमी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी रोग को क्या कहते हैं? एनीमिया। इसमें जब आरबीसी की संख्या घट जाती है, जब ये एनीमिया होता है तो जानते हो जो रहते हैं, जिसको हुआ रहता है, जैसे आरबीसी की संख्या घट गई तो वो सब एकदम बहुमहीने रहेंगे, सब एक जगह बैठे रहेंगे, सब उथलो भारी लगेगा उन सबको। इसीलिए ये बहुत जरूरी है शरीर में। इसकी संख्या होती है 50 से 55 लाख। ये हमारे ब्लड में होना चाहिए 50 से 55 लाख। ठीक। अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? हमने अभी देखा गया आरबीसी, जिसे एरिथ्रोसाइट कहते हैं, इसके बारे में पढ़ा। अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं। और इसका आकार अनिश्चित होता है, मतलब कैसे होगा? हेउंगा होगा, हेउंगा होगा, हेउंगा होगा, कैसे हो सकता है? ठीक, इसका आकार कैसे भी हो सकता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है। तो अब डब्ल्यूबीसी होता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है, जिससे अब इसमें अगर इसको लिया जाए तो इससे डीएनए की जांच की जा सकती है। इससे क्या की जाती है? डीएनए की जांच। और इसका जो रंग होता है, डब्ल्यूबीसी का जो रंग होता है, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म जो होता है व्हाइट ब्लड सेल, और आरबीसी का रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, मतलब ये व्हाइट होता है। क्या होता है? इसका रंग व्हाइट होता है। और कैसे होता है? किस कारण इसका जो रंग होता है वो व्हाइट होता है? तो यहाँ पे देखिए आरबीसी में
आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण जो हमारा आरबीसी होता है उसका रंग लाल होता है, और व्हाइट ब्लड सेल में आरबीसी नहीं पाया जाता है, जिससे व्हाइट ब्लड सेल का जो रंग होता है वो व्हाइट ही रहता है, सफेद रहता है। अब व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या होता है भाई? व्हाइट ब्लड सेल हम रोगों से रक्षा करता है। तो ठीक है, जिसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होगी, जिसमें डब्ल्यूबीसी की जिस व्यक्ति में डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होगी वो सब बहुत सुकुआर होते हैं सब, तब मच्छरों काट लेगा तो बुखार हो जाएगा उन सबको। मतलब मौसम बदले तुरंत बुखार, तुरंत सर्दी होते रहता है। ऐसे व्यक्ति भाई जल्दी जाके डॉक्टर से चेक करवाइए, आरबीसी भी चेक करवाइए, डब्ल्यूबीसी भी चेक करवाइए, प्लेटलेट। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो ये तीनों बहुत ही जरूरी है, स्टडी के साथ साथ ये तीनों भी जरूरी है। अब देखते हैं इसके प्रकार को, देखते हैं 21 प्रकार हमारे शरीर में ब्लड में पाया जाता है, तो 21 प्रकार रक्षा करता है हमारी। इसके भाग होते हैं एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल और इसिनोफिल और बेसोफिल। हाई तीनों का कोनो खास काम नहीं होता है, इसलिए इस तीनों को पहले ही साइड कर देते हैं। अब इन तीनों को देखते हैं। अब देखिए, जैसे ही कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर में घुसता है, हाई चट्टा देख लेता है उन सबको। ई देखता है, कहता है अरे ये कहाँ घुसा तलक। ई जाता है किसको, कहता है रुक जो बोला लिम्फोसाइट चाचा के, जाता है उठाता है, ए लिम्फोसाइट चाचा उठा उठा उठा, देखो वायरस आ गए सब। तो ई जाता है किसको बुलाता है, लिम्फोसाइट को। अब लिम्फोसाइट आता है, कहता है कहाँ वाले को बता, जाता है लिम्फोसाइट खत्म कर देता है। अगर लिम्फोसाइट मजबूत है तो क्या करेगा, वो वायरस जो होगा, जो बैक्टीरिया होगा उसे मार देगा। अब ये एंटीबॉडी फिर जब इसे टी सेल भी कहते हैं, लिम्फोसाइट को टी सेल भी कहते हैं, ये जब बैक्टीरिया या वायरस को मार देगा तो ये आगे फिर सूझ जाएगा आराम से। हाई एंटीबॉडी छुट्टा जाता है किसके पास, मोनोसाइट के पास। मोनोसाइट के पास जाता है, कहता है चाचा देखो हम मार देंगे, पूरा वायरस और बैक्टीरिया को मार देंगे। मारत रहता है लिम्फोसाइट, नाम चट्टा अपना लेता है, कहता है अच्छा, मोनोसाइट कहता है अच्छा मार दिए। अब ई जाता है, कहता है एंटीबॉडी कहता है मोनोसाइट से चलो अब उनके खा लो। अब ई जाता है मोनोसाइट, जो वायरस और बैक्टीरिया रहते हैं उनका भक्षण करता है, उनको हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इसमें लाइसोसोम नहीं है, इसमें जो इसको खत्म करने का काम कर रहा है वो मोनोसाइट कर रहा है, खाता है, जिससे इसका आकार, मोनोसाइट का आकार क्या हो जाता है, बड़ा। जब जीवाणु और बैक्टीरिया और वायरस का जब ये भक्षण करता है तो इसका आकार कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अब ये न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल का कोई खास काम नहीं होता है, इसलिए इसे साइड करते हैं। अब देखिए हमने क्या देखा, आरबीसी देखा, डब्ल्यूबीसी देखा, और अब देखेंगे प्लेटलेट क्या होते हैं। डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है वो हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या 10,000 तक होनी चाहिए, और आरबीसी की संख्या 50 से 55 लाख तक होनी ही चाहिए। प्लेटलेट की बात करें तो इसे थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, इसकी आकार की बात करें तो उत्तल लेंस के समान होता है। उत्तल लेंस कैसे होता है, देखिए उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार का होता है, इस समान इसका आकार होता है, प्लेटलेट का आकार होता है। ये इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब इससे भी डीएनए का जांच नहीं किया जा सकता। ये क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है हम लोगों को। देखिए जो आरबीसी होता है ना, ये कोई चाहत मतलब मन लगाता है उस चीज में, ये तो मतलब शुरू करने का काम करता है, कोई भी काम को शुरू करने का काम ये करवाता है आरबीसी, और उसे बनाए रखने का, देर तक करने का काम प्लेटलेट करता है। जब आरबीसी कम होगा तो मन नहीं करेगा कुछ करने का, और जब प्लेटलेट कम होगा तब तो पूछिए नहीं, तब उठा नहीं जाएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं। जब यही शक्ति प्रदान कर रहा है, ठीक, यही शक्ति प्रदान कर रहा है। अगर ये जब कम हुआ शरीर में तो जैसे लोग उठने में बहुत हिचकिचाएंगे ये सब। और जब देखिए ये रुधिराणु का 95% होता है, और 5% भाग में ये आरबीसी और प्लेटलेट आते हैं, ठीक। अब देखते हैं किस रोग में जो हमारा प्लेटलेट होता है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। डेंगू रोग में बात करें, डेंगू की, तो डेंगू रोग में जब डेंगू होता है किसी को तो उसमें प्लेटलेट की संख्या बहुत ज्यादा कम है। 2 लाख से प्लेटलेट की संख्या होती है 2 लाख, और जब डेंगू होता है 2 लाख से 2,000 पे आ जाता है।
जिससे लोग चलने में अस्कताते हैं, चल नहीं पाते हैं, घुटनों में दर्द होता है। अगर इन सब की कमी है तो डॉक्टर से जाके दिखाइएगा, स्टूडेंट लाइफ में है तो। ठीक, अब देखते हैं प्लेटलेट को बढ़ाने की बात देखते हैं। तो किससे किससे बढ़ाया जा सकता है प्लेटलेट को? पहला, अगर आपके घर में बकरी है तो बकरी दूध पीजिए, नहीं तो फल फ्रूट लाइक खाइए। ठीक, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फल फ्रूट खाइए। फ्रूट खाने से ये तीनों बढ़ता है। मुख्य रूप से ये प्लेटलेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसलिए फ्रूट खाए कीजिए। हम देखते हैं बहुत कम ही लोग फ्रूट खाते हैं। कौन कौन खाता है? जैसे किसी के घर में जब कोई बीमार होता है तब पे फ्रूट ले जाते हैं सब छोटा सा ओट से, ओकरे बाद तो फिर फ्रूट का नाम ही निशान नहीं, तब जाके चाउमीन बर्गर चापेंगे सब, तो ऐसे फूल जाएंगे सब ऐसा ऐसे। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।